ठीक है ठीक है, तो माइक अपनी म्यूट कर दें काइंडली। जी इस तरफ रोल नंबर कह रहे थे, उधर लिख तो हाँ नहीं वो रहा, बाद अगर में, आप प्राइवेट। अच्छा वो बाद में देखते हैं इसको, ठीक है बाद सर, में ठीक है। लास्ट में देखते हैं इसको। अच्छा ये वर्टिकल एक्सिस ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये शो कर रहा है विस्कोसिटी, स्पीड, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो तीन रेजाइम्स हैं, बाउंड्री लुब्रिकेशन रिजीम, मिक्स लुब्रिकेशन रिजीम एंड हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन रिजीम। अच्छा ये देखें, ये ग्रीन कलर ये क्या शो कर रहा है, मतलब ये देखो बाउंड्री लुब्रिकेशन रिजीम में ये क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है फ्रिक्शन का वैल्यू विथ रेस्पेक्ट, मतलब चेंज नहीं हो रहा, जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब जैसे विस्कासिटी बढ़ती जाएगी या स्पीड बढ़ती जाएगी तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों, बिकॉज बाउंड्री लुब्रिकेशन, इन बाउंड्री लुब्रिकेशन फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और वी कैन से बिकॉज इन बाउंड्री लुब्रिकेशन फ्रिक्शन डजंट डिपेंड्स अपॉन the viscosity of lubricant, whatever the type of lubricant is used, it doesn't depends on the lubricant type or the speed, doesn't depends upon the speed, because there is direct contact in boundary lubrication, there is direct contact in the asperities between two surfaces, just like this, direct contact in between the surfaces, because majority of load is supported by these peaks, मतलब जो ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट हो रही है वो इस वजह से हो रही है, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से, यहाँ इसका कोई मतलब लेना देना नहीं लुब्रिकेंट का, तो इसी वजह से ये लुब्रिकेंट मतलब विस्कोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, और स्पीड स्पीड जो है उस पर भी डिपेंड नहीं करती। बाउंड्री लुब्रिकेशन में हमेशा जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो डिपेंड करता है किस पे, एक सरफेस रफनेस, कितनी सरफेस रफनेस है या स्मूथनेस वगैरह, और कौन सा मटेरियल है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, एक कोफिश उसका सरफेस मटेरियल, उसके बाद कितनी रफनेस है उसकी, बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, जैसे ये विस्कोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, ठीक। तो इसी वजह से ये इसका ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये जो ग्राफ है ये लाइन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, व्हिच शोस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन बाउंड्री लुब्रिकेशन regime, and it is independent of viscosity used, viscosity lubricant, and speed of the lubricant or the pot। क्लियर हो गया। अच्छा जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, ये देखें, ये क्योंकि ये शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्या शो कर रहा है, विस्कोसिटी प्लस स्पीड, मतलब जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ये विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी और स्पीड भी बढ़ती जाएगी। अभी जैसे स्पीड बढ़ेगी, अच्छा बाउंड्री लुब्रिकेशन में और क्या मतलब इसमें स्पीड कम होती है और लोड ज़्यादा होता है, जैसे हमने पिछले कल लेक्चर में ये किया था, यहाँ फ्रिक्शन में हमने ये डिस्कस किया था कि बाउंड्री लुब्रिकेशन इट इज यूज व्हेन द शाफ्ट इज एट रेस्ट, मैक्सिमम लोड और मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम लोड होता है, मैक्सिमम लोड मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट है। बाउंड्री लुब्रिकेशन में क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, ये देखिए सरफेस एस्पेरिटीज, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है, तो इसी वजह से यहाँ पे लुब्रिकेशन ज़्यादा होती है, दूसरे सेक्शंस में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसी वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट ना होने की वजह से वो इतनी लुब्रिकेशन सॉरी इतनी फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस हो रही। ये हो गया क्लियर, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रिप कर्व। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया, मतलब आपको ये तीनों टाइप समझ में आ गई, लुब्रिकेशन जो रिजीम्स हैं या फ्रिक्शन है, ये क्लियर हो गया कर्व, ये रिजीम बाउंड्री लुब्रिकेशन। अच्छा जैसे हम बढ़ते जाएंगे स्पीड, स्पीड बढ़ती जाएगी, अभी ये रिजीम ये और कम हो जाएगी, मतलब स्पीड बढ़ने की वजह से क्या है, अभी लुब्रिकेंट उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये देखें ईटा इंटू वी, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब ईटा भी बढ़ेगी और मतलब विस्कोसिटी बढ़ेगी और एन भी बढ़ेगी, मतलब स्पीड बढ़ेगी, जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी लुब्रिकेंट उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो क्या है ये अभी अभी ये इसकी ट्रांजिशन हो जाएगी, मतलब जो बाउंड्री लुब्रिकेशन है
वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। बाउंड्री लुब्रिकेशन वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी किस में? हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन में। मतलब जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो ऐसे ऐसे उसके बीच में जो जहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट है लुब्रिकेंट उसकी फिल्म मतलब आना शुरू हो जाएगी। लुब्रिकेंट फिल्म मतलब ऐसे ऐसे वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी है मतलब प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होता है उसको कहते हैं हम ट्रांजिशन। जैसे आपने पढ़ा है ना लेमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, और लेमिनर और टर्बुलेंट फ्लो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में शायद आपने पढ़ा होगा। तो लेमिनर और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? बीच में ट्रांजिशन होती है। मतलब जहाँ से लेमिनर फ्लो वो चेंज होना शुरू होता है, जहाँ से डिस्टर्बेंस स्टार्टिंग होती है डिस्टर्बेंस फ्लो में, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से एंड तक मतलब जहाँ तक वो कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है टर्बुलेंट में, तो उसके बीच में जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी डिस्टेंस है, इसको कहते हैं हम ट्रांजिशन। तो सिमिलरली ये सेम ही है ट्रांजिशन। मतलब जहाँ से ये बाउंड्री लुब्रिकेशन रिजीम जहाँ से कन्वर्ट स्टार्ट हो जाए, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए लास्ट तक, मतलब कंप्लीट कन्वर्ट हो जाए हाइड्रोडायनामिक, मतलब जो से ये सरफेसेस हैं कंप्लीट सेपरेट हो जाएं, उनके बीच में अभी लुब्रिकेंट आ जाएगा, तो उसको कहते हैं हम ये मिक्स्ड लुब्रिकेशन और मिक्स्ड लुब्रिकेशन रिजीम। अच्छा यहाँ से देखें ये कर्व डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड क्यों है? अभी देखें ये डायरेक्ट कांटेक्ट था, तो अभी डायरेक्ट कांटेक्ट वो खत्म हो गया। डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे खत्म हो गया मतलब बीच में लुब्रिकेंट आ गया, तो लुब्रिकेंट का क्या फंक्शन है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अभी देखें जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो लुब्रिकेंट भी ज़्यादा आएगा। उसी वजह से ये देखें जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं ये डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। जैसे आप लेफ्ट राइट बढ़ते जाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी। विस्कोसिटी बढ़ेगी मतलब उसकी थिकनेस बढ़ेगी, क्योंकि विस्कोसिटी शो कर रही है थिकनेस ऑफ लुब्रिकेंट। तो जैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी लुब्रिकेंट की, क्या होगा? फ्रिक्शन कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये इसकी पॉइंट है। यहाँ पे ये मिनिमम फ्रिक्शन है, मिनिमम फ्रिक्शन ये हो गई इधर, ये मिनिमम फ्रिक्शन मतलब यहाँ तक इसकी बढ़ती जाए, इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होती जाएगी। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका मिनिमम वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब यहाँ पे ये कंप्लीट जो बाउंड्री ये मिक्स्ड रिजीम था ये कन्वर्ट अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी ये हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। अच्छा यहाँ पे ये क्या हो गया? कंप्लीट मतलब ये सेपरेट हो गया। दोनों जो सरफेसेस हैं ये देखें ये कंप्लीट सेपरेट हो गए। अब यहाँ से जैसे हम ये आ गया ये हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। थर्ड रिजाइम में हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन मीन्स व्हेन बोथ सरफेसेस आर completely separated by the थिक फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट। आप देखें लुब्रिकेंट इसकी फिल्म देखें, ये कम से कम इधर बाउंड्री लुब्रिकेशन, उसके बाद इसकी इंटरमीडिएट मतलब कहीं पे ये ज़्यादा है कहीं भी कम है। इसी वजह से इसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ बाउंड्री लुब्रिकेशन। मतलब ये देखें मिनिमम है, इसकी वजह से ये कहते हैं ये बाउंड्री लुब्रिकेशन, और ये हो गया ज़्यादा है, ये हो गया हाइड्रोडायनामिक। दोनों की कॉम्बिनेशन, इसी वजह से इसको कहते हैं हम मिक्स लुब्रिकेशन। और ये हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन मतलब थिक फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट। तो अभी जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, ये देखें स्पीड जैसे ही बढ़ती जाएगी उसकी जो फिल्म है लुब्रिकेंट फिल्म है वो थिकनेस उसकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है। अभी क्या होगा ये देखें, अभी फ्रिक्शन ये क्यों बढ़ती जा रही है? फ्रिक्शन बढ़ रही है, ये देखें ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये देखें ये ऊपर जा रहा है। क्यों ऊपर जा रहा है? अभी फिर फ्रिक्शन बढ़ रही है। हालांकि हम कहते हैं कि लुब्रिकेंट जैसे ही लुब्रिकेंट होगा उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी तो फ्रिक्शन कम होती जाएगी। आम कॉन्सेप्ट वही होता है, मगर ये ऐसे नहीं है। मतलब जैसे ही अभी थिकनेस बढ़ती जाएगी अभी फ्रिक्शन फिर बिल्कुल बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि फ्रिक्शन होती है या तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड और द डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस। अभी जो ये रेजिस्टेंस ये हो रही है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये जनरेट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से नहीं हो रहा, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट नहीं हो रहा।
अभी जो ये फ्लूइड है, थिकनेस है इसकी, ये जो इसकी इंटरनल फ्रिक्शन है, मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से स्पीड बढ़ती जा रही है, सॉरी फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है, इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन जो है इसकी। अभी ये फ्रिक्शन ज्यादा हो रही है, क्यों? फिल्म थिकनेस, जो लुब्रिकेंट है उसकी इंटरनल फ्रिक्शन है, उसकी रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से ये थिकनेस, इसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से नहीं, मगर ये जो लुब्रिकेंट है उसकी फ्रिक्शन की वजह से, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है। अच्छा, और ये फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाय स्पीड डिवाइडेड बाय लोड, ये है हार्सी नंबर, ये कहलाता है। अच्छा, हमने ये क्या मतलब इसमें से नोट किया, ऑब्जर्व किया, 3 रिजाइम्स हैं, बाउंड्री लुब्रिकेशन रिजीम, मिक्स्ड रिजीम एंड हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन रिजीम। बाउंड्री लुब्रिकेशन मतलब सॉलिड सरफेसेस कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट, ये हमने देखो ऑब्जर्व किया। पहले हमने ये 2 लेक्चर्स में तकरीबन हमने ये डिस्कस भी किया है, बाउंड्री फ्रिक्शन और बाउंड्री लुब्रिकेशन में। ये देखें, सॉलिड सरफेसेस कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट, ये देखें ये डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायग्राम में देखें ये 2 एस्पिरिटीज है, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट solid surfaces come into direct contact in this regime, boundary lubrication regime. Load supported mainly by surface asperities, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ज्यादातर जो लोड सपोर्ट हो रहा है इन एस्पिरिटीज की वजह से, जहाँ पे ये कांटेक्ट हो रहा है। हाई फ्रिक्शन, आप देखें ये कर्व, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ज्यादा किस रिजीम में है? इस रिजीम में, बाउंड्री लुब्रिकेशन रिजीम में। क्यों? क्योंकि जहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होगा, वहीं पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा जनरेट होगा। अच्छा, सेकंड मिक्स लुब्रिकेशन रिजीम, यहीं पे देखो सम एस्पिरिटीज कांटेक्ट, मतलब कहीं कहीं पे, पूरी फिल्म में नहीं, मतलब कहीं कहीं पे ये देखें इनकी थोड़ा सा कांटेक्ट है, स्लाइटली है। तो सम एस्पिरिटीज कांटेक्ट लोड सपोर्टेड बाय बोथ एस्पिरिटीज, मतलब जहां पे भी एस्पिरिटीज कांटेक्ट है वहीं पे लोड सपोर्ट होगा, वहीं पे लोड ज्यादा होगा। एंड लिक्विड लुब्रिकेंट, मतलब लिक्विड लुब्रिकेंट जहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा वहां पे लोड सपोर्ट होगा लिक्विड लुब्रिकेंट, और जहीं पे डायरेक्ट कांटेक्ट होगा एस्पिरिटीज पे तो वहां पे एस्पिरिटीज पे लोड सपोर्ट होगा। मतलब लोड सपोर्ट होगा यहाँ में इस रिजीम में लुब्रिकेंट फिल्म प्लस डायरेक्ट कांटेक्ट सरफेस एस्पिरिटीज, तो इसी वजह से इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो कम होती जाएगी। थर्ड है माइक प्लीज अपनी सब म्यूट कर दें। अच्छा, थर्ड है ये हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया? नेग्लिजिबल एस्पिरिटी कांटेक्ट, बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, कहीं पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। लोड सपोर्टेड मेनली बाय हाइड्रोडायनामिक प्रेशर, जो प्रेशर जनरेट हो रहा है लुब्रिकेंट का, वो क्योंकि मोशन में है, लुब्रिकेंट मोशन में, इसी वजह से जो ये प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन और हाइड्रोडायनामिक प्रेशर। एंड फ्रिक्शन इज ड्यू टू विस्कोसिटी, ये मेन है। फ्रिक्शन जो अभी ये जनरेट हो रही है, इसका मतलब है फ्रिक्शन जो जनरेट हो रही है इट इज ड्यू टू दी विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट, मतलब जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, जो क्वांटिटी है लुब्रिकेंट की वो बढ़ती जाएगी, उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, तो उसी वजह से फ्रिक्शन इज ड्यू टू दी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? बेसिकली इट इज रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इस रिजीम में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रही है वो बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, नॉट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सरफेस कांटेक्ट। अच्छा जी, मिनिमम फ्रिक्शन एट द डिसअपीयरेंस ऑफ एस्पिरिटी कांटेक्ट। मिनिमम फ्रिक्शन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है? यहाँ पे, मतलब जहाँ पे जो सर्फ एस्पिरिटी कांटेक्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, कंप्लीट डिसअपीयर हो जाता है, वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी।
ये देखें मिनिमम ये फ्रिक्शन है। अभी जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी लुब्रिकेंट की जो क्वांटिटी है थिकनेस बढ़ती जाएगी, तो उसी वजह से अभी जो ये फ्रिक्शन जनरेट हो रही है इधर प्रोड्यूस हो रही है वो बिकॉज ऑफ विस्कासिटी, जो लिक्विड की विस्कासिटी है, लुब्रिकेंट की विस्कासिटी है, उसी वजह से ये बढ़ती जाएगी। ये क्लियर समझ में आ गया सबको स्टीबिक कर्व?